दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे ज़ारा रोमा जो प्रोजेक्ट आ रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का सेक्टर 95B, उसके ऊपर ही चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने शीर्षक में भी देख ही लिया होगा। और देखिए, इसका साइट विज़िट का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो जिसका बेसिकली लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं कि साइट वगैरह कैसी है। तो साइट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कुछ रिव्यू दिए थे इस लास्ट वीडियो में, जो जिसमें थोड़ा सा मुझे करेक्शन भी करना है और बाकी और डिटेलिंग भी है, जो मैं इस वीडियो में आपसे इसके प्रोजेक्ट की जो डिटेलिंग है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। और मतलब वो डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट जो वीडियो था वो हमारा क्विज कॉन्टेस्ट का वीडियो था। तो उसमें मैंने आपसे कुछ बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे थे और जिसके उत्तर हमें मिल गए हैं। आपने अच्छे से कमेंट किया। और तो बेसिकली आज के इस वीडियो को या जो चर्चा होनी है जिस प्रोजेक्ट के बारे में, उससे स्टार्ट करने से पहले मैं विनर्स के नाम घोषित करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि आंसर क्या करेक्ट है। तो मैंने जो प्रश्न पूछे थे, वो जो पहला प्रश्न था वो ये था कि अफोर्डेबल हाउसिंग कौन से ईयर में पास हुई थी और दीनदयाल पॉलिसी कौन से ईयर में पास हुई थी हरियाणा में। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो करेक्ट आंसर है वो 2013 में पास हुई थी। ऐसे ही दीनदयाल पॉलिसी 2016 में पास हुई। तो आपने देखा ही होगा कि दीनदयाल पॉलिसी और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए। और आपने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी जो प्रोजेक्ट्स आए या फिर दीनदयाल पॉलिसी के जो अंदर प्रोजेक्ट आए, उनमें आपको कहीं ना कहीं पे फ़ायदा ही देखने को मिला और अच्छे खासे रेट्स में इजाफा हुआ। चाहे हम प्लॉटिंग की बात कर लें दीनदयाल की, चाहे फ्लोर्स की बात कर लें, चाहे अफोर्डेबल फ्लैट्स की बात कर लें। तो देखिए दोस्तों, अभी आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं विनर्स के नाम घोषित कर देता हूँ। तो जो पहला विनर है वो हमारे रहेंगे जगमंदर जी रह रहे हैं। जगमंदर जी, बधाई हो आपकी, आपको, आपने सबसे पहले आंसर दिया था। फिर दूसरे जो नंबर पे आएंगे द बेस्ट करके आ रहे हैं। उनका नाम एक्चुअल में नहीं है इसमें, यहाँ पे जो आईडी में आ रहा था तो वही मैं मेंशन करूँगा, द बेस्ट। और तीसरे जो रह रहे हैं वो है उत्कर्ष गुप्ता जी। तो उत्कर्ष जी, बधाई हो। और चौथे नंबर पे जो हैं वो है जितेंद्र बिष्ट जी। और पांचवें नंबर पर है प्रतीक पहूजा जी। और छठे नंबर पर हैं जो वो हैं गगन दुडेजा जी। और सातवें नंबर पर हैं धर्म, उनका भी आईडी आ रहा है इस तरह से, धर्म 3424। और आठवें नंबर पे हैं ऋषभ शुक्ला जी। और नौवें नंबर पर है संजय मंडल जी। और 10वें नंबर पर है धीरज बदवाल जी। तो सभी विजेताओं को बधाई हो। और आप लोगों को देखिए, अब आपने करेक्ट आंसर तो दिए, जो जैसे मैंने पहले भी अपने क्विज कॉन्टेस्ट वीडियो में अनुरोध किया था कि आपको कमेंट में जब आप आंसर दें तो वहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं। बट अगर देखिए आपको लग रहा है कि हाँ वो वहाँ से कांटेक्ट नंबर मिसयूज़ हो सकता है भी, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ से आप मेरा नंबर लेके आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं और अपना बेसिकली एड्रेस दे सकते हैं, और जिससे कि आपका जो गिफ्ट है वो आप तक टाइमली पहुंचा दिया जाए। तो चलिए, एक बार फिर से बधाई हो विनर्स। और आप मुझे अब कमेंट करें और बताएं कि इस तरह के क्विज़ कॉन्टेस्ट कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस तरह के क्विज़ कॉन्टेस्ट हम आगे भी करते रहेंगे अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो रही क्विज़ कॉन्टेस्ट और लास्ट वीडियो की बात। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी हाँ, जैसे कि आपने शीर्षक में देखा, आज का जो वीडियो है वो मेनली जो ज़ारा रोमा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि सेक्टर 95B में है, जिसका मैंने हाल फिलहाल एक साइट विज़िट का भी वीडियो डाला था अपने चैनल पर। तो उसी पे ही हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए ये प्रोजेक्ट कैसा रहने वाला है। तो देखिए प्रोजेक्ट में जो लेआउट्स हैं, लेआउट्स मैंने जैसे आप लोगों से पहले भी शेयर किया था लास्ट वीडियो में कि लेआउट बहुत ही बेहतरीन है। प्रोजेक्ट का लेआउट भी बहुत बेहतरीन है। बीच में आपको
सेंटर में ग्रीन मिलेगा, चारों तरफ टावर मिलेंगे, फ्रंट साइड में आपको कमर्शियल देखने को मिलेगा। तो एक जो बेहतरीन लेआउट आप मानते हैं वो होने वाला है। और जो इसका मेन जो एंट्रेंस है, देखिए अभी आपको जो लग रहा है कि रोड पीछे से कनेक्टिविटी है, वो हाँ हाल फिलहाल जो कनेक्टिविटी है वो इशू है, मैं मानता हूँ वो इशू है, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है। और है भी ये पीछे का सेक्टर 95B, बट इन फ्यूचर इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 75 मीटर रोड से कनेक्ट होगा। आप जाके रेरा की साइड पे ये चीज़ें डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसका रेरा सर्टिफिकेट नंबर मैं ब्लिंक कर रहा हूँ ऊपर, देखिए आपको ब्लिंक करके आ रहा होगा। आप चेक कर लीजिए हरेरा की साइड में, मतलब जो गुड़गांव की, तो वहाँ आप चेक कर पाएंगे कि इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो 75 मीटर रोड से है। तो जो अपने आप में बहुत बड़ी यूएसपी मानी जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जो आज तक 75 मीटर रोड पे आया है तो आप उसकी वैल्यू जानते हैं कि क्या निकल के आई है। और यहाँ पे आपको 3 BHK और 2+ स्टडी और अपना 2 BHK के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और नॉर्मल ड्रॉ में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे निकलने के। प्रायोरिटी 3 वालों के लिए तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 100%, और जैसे मैंने प्रायोरिटी 4 वालों को भी बोला था कि अबव 90% यहाँ पे चांसेस हैं। अब बहुत से लोगों को प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 के बारे में भी क्लैरिटी नहीं होती, तो मैं बता दूं कि प्रायोरिटी 3 वो लोग होते हैं जिनके पास दिल्ली एनसीटी और हरियाणा में कोई भी अपनी प्रॉपर्टी ना हो, मतलब उनके नाम पे ना हो, उनकी वाइफ के नाम पे ना हो। और तो ये मतलब आपको इंश्योर करना है कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना हो और आपकी वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना हो, तो आप प्रायोरिटी 3 कैटेगरी में आते हैं। और प्रायोरिटी 4 में वो लोग होते हैं जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है हरियाणा और दिल्ली एनसीटी में, बट अफोर्डेबल नहीं होता। यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि जिनके पास ऑलरेडी अफोर्डेबल है वो दूसरा अफोर्डेबल नहीं ले सकता एज़ पर द लॉ। चाहे वो MQ ले रहा है, चाहे वो किसी तरह से भी ले रहा है, मतलब वो नहीं ले सकता। अगर एक अफोर्डेबल आपके पास है तो आप MQ में भी दूसरा अफोर्डेबल नहीं रह सकते, तो ड्रॉ तो दूर की बात है। तो इसीलिए आपको मेरे हिसाब से अब क्लैरिटी हो गई होगी कि प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 कौन से लोग होते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैंने जो लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर 100% कार पार्किंग देगा बिल्डर, जो कि देखिए एक तरह से मैं कहूँगा गलत खबर थी। मैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इसकी जो रेरा साइट से जब इसकी डिटेल्स चेक करी हैं तो इसमें मतलब आपको 2 व्हीलर की जो पार्किंग है वो तो 100% मिलनी ही मिलनी है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में होता ही है। बट आपको यहाँ पे जो कार पार्किंग है वो लिमिटेड मिलेगी। और मतलब वही है, जैसे कुछ लिमिटेड कार पार्किंग होती है 200-250 जो होती है, बिल्डर जो हर तरह से बेच रहा है कार पार्किंग, वो उसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। और जिसके लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चार्जेस भी होंगे जो बिल्डर डिक्लेयर करेगा। वैसे तो आप लोगों को पता ही कि भी 5% गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बट आप लोग जानते ही हैं कि 5% में वो कार पार्किंग मिलती नहीं है। तो ये थी कुछ डिटेलिंग। और बाकी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ लोकेशन बहुत आउटर है और ये ऐसा है ये वैसा है प्रोजेक्ट। ऑनलाइन भी हमने ऐसे वीडियो देखे हमने। तो देखिए मैंने तो पहले से क्लियर करा था अपने साइट विज़िट के वीडियो में कि हाँ ये लोकेशन आउटर है, वो तो नो डाउट। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भी जब नया कोई सेक्टर बसता है, नया कोई सेक्टर निकलता है, वो आउटर ही लगता है आपको। तो अब वो धीरे धीरे जब बसावट आ जाती है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे डेवलप होती है, तो आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो ऐसे ही अब आपको शायद याद हो तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको पीछे कुछ समय 3-4 साल पहले 2-3 साल पहले ही ले जाता हूँ, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है। सेक्टर 79 में गोल्फ ग्रीन करके सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आया था, जो कि बहुत मुश्किल से बिका था। मतलब अभी तक भी उसमें कुछ यूनिट्स मिल जाती हैं। हाँ वो बात अलग है कि अब बिल्डर डायरेक्ट अलॉट कर देता है उसको, क्योंकि उसके 3 ड्रॉ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एज़ पर द रूल जो अफोर्डेबल हाउसिंग में होता है कि अगर बिल्डर ने 3 ड्रॉ कराने के बाद भी कुछ यूनिट बच जाती हैं तो बिल्डर उसे डायरेक्ट अलॉट कर सकता है।
जैसे कि वो एक तरह से वो MQ कैटेगरी समझ लीजिए, वो MQ कैटेगरी टाइप की हो जाती है। बिल्डर उसे चाहे किसी को दे सकता है, तो वो 3 ड्रॉ के बाद होता है। तो इसके भी इस प्रोजेक्ट में आज भी आपको यूनिट मिल जाएगी। इवन दो सिग्नेचर के बहुत से प्रोजेक्ट है, आमी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने डालता रहता हूँ डिटेलिंग, तो आपको बहुत से प्रोजेक्ट्स में आपको यूनिट मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि बहुत ज़्यादा, देखिए प्राइम लोकेशन पे आता है तो वहाँ तो देखिए मारा मारी होती है, वहाँ पे यूनिट्स की मारा मारी होती है। नहीं तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपको यूनिट बीच में नहीं मिल सकती, बाद में नहीं मिल सकती, सब मिलती हैं। हाँ, उसके लिए आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़े। तो ऐसा ही था, गोल्फ ग्रीन का एग्जांपल लिया क्योंकि गोल्फ ग्रीन को उस टाइम में कोई मतलब भरवाना भी नहीं चाहता था। ना वहाँ पे रोड थी, ना कोई कनेक्टिविटी थी, गांव के अंदर था वो प्रोजेक्ट एकदम। बट आज के समय में आप देखिए कि उसका भी प्रीमियम उठ चुका है, उसको भी बिल्डर प्रीमियम पे बेच रहा है। और आज के समय में मैं यकीन दिलाऊं कि मेरे पास 3 BHK जब आया था गोल्फ ग्रीन में, अभी हाल फिलहाल में कुछ यूनिट्स आई थी जो मार्केट में, तो उसके लिए बहुत सी क्वेरीज आई, मैंने ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला। तो यही होता है कि अब सुपर बी का अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए। सुपर बी में प्रायोरिटी 4 वालों ने इनिशियल पीरियड में वो भी सोच सोच के भरा कि हमें भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। वो भी 60 मीटर रोड पे था, सुपर बिया की भी लोकेशन अच्छी थी, बट वही था कि हाँ सेक्टर 95 है तो वहाँ पे भरेंगे नहीं भरेंगे। तो लोगों ने पहले ड्रॉ में कम उतना उत्साह नहीं दिखाया, कम दिखाया, बट जैसे सेकंड ड्रॉ आया उसमें और उत्साह बढ़ा। अब थर्ड ड्रॉ में ऐसे ही देखे, फर्स्ट ड्रॉ में यूनिट्स निकल गई, सेकंड ड्रॉ में निकल गई, बाकी जो बची कुछ यूनिट्स हैं वो बिल्डर थर्ड ड्रॉ में डाल देगा। अगर उसके बाद भी अगर यूनिट बचती है तो फाइनली वो मार्केट में जब बिल्डिंग वहाँ पे रेडी हो जाती है, जब बिल्डिंग खड़ी होती है, तो बिल्डर वहाँ तब निकाल देता है और वो बिल्डर की यूनिट तो निकल ही जानी। तो ऐसे ही ज़ारा की आज की लोकेशन है, आज आपको शायद आउटर लग रही है, अभी थोड़ी लोकेशन आउटर है, बट मैंने आपको जैसे बताया कि आप रेरा की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ये 75 मीटर रोड से मेन एंट्रेंस होने वाला है इस प्रोजेक्ट का, जो कि मेन यूएसपी है। और 75 मीटर रोड पे तो बहुत कम ही प्रोजेक्ट आए हैं अफोर्डेबल के, और जो आया वो सुपर हिट हुआ है। तो इसीलिए आप इसमें बेझिझक जा सकते हैं। प्रायोरिटी 3 से हैं तो 100% कन्फर्मेशन मिलेगी आपको, निकलेगा ही निकलेगा। और अगर आप प्रायोरिटी 4 से भी हैं तो आपके चांसेस यहाँ पे बहुत हैं, और ख़ासकर फर्स्ट ड्रॉ में। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप देखिए, ठीक है सुनिए, सबकी सुन लीजिए। देखिए हर किसी का किसी प्रोजेक्ट से लगाव जुड़ा होता है। अब किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, अब वो इंटरेस्ट के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई घटिया से घटिया प्रोजेक्ट को भी प्रमोट कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है, हमारा तो आपको पता ही कि हमने एक स्टैंडर्ड लेके चले हैं कि नहीं, अगर हाँ ये चीज़ हमें लग रही है, वर्थ इट लग रही है, तभी उस चीज़ का प्रमोशन किया। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भी यहाँ पे सुना है 100% कार पार्किंग, बट जैसे ही मुझे वो जानकारी मिली कि 100% कार पार्किंग नहीं है, तो वो मैंने आपको संक्षेप में बता दिया कि हाँ यहाँ पे ये नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, जो चीज़ है वो है। आज के समय में मैंने जैसे बताया कि लोकेशन शायद आपको आउटर लग रही हो, तो बहुत से प्रोजेक्ट आए थे ऐसे, मैं बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ वहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट लगेंगे कि वो आज मतलब जब वो लॉन्च हुए थे कि वो आउटर लोकेशन के थे, बट आज वहाँ पे भी बसावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और आपको पता ही होगा कि ये 75 मीटर रोड जो है वो पटौदी एक्सप्रेसवे से भी जुड़ना है, जो अपने आप में मतलब एक NH नेशनल हाईवे का जो डिक्लेरेशन हो चुकी है पटौदी रोड की। तो आप उससे सोच सकते हैं कि हाँ आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आने वाले समय में कैसी रहेगी। बाकी आपने देखिए जब रोजीलिया आया था सेक्टर 95 में, तो लोग उससे भी आउटर लोकेशन मांगते थे। आज से 8 से 10 लाख रुपए का प्रीमियम रोजीलिया में भी आपको देखने को मिल रहा है रेडी टू मूव में। तो ऐसा ही है। अब आप देखेंगे अभी 95A में प्लॉटिंग आई थी। 95A में आपका JMS ने सबसे पहले दीनदयाल की प्लॉटिंग लेके आया था JMS। तो उस टाइम में लोग कहते थे यार ये तो बहुत आउटर लोकेशन है, ऐसा है यहाँ पे तो क्या रेट बढ़ेगा। मेरे ख्याल से 42-43 हज़ार पे आई थी चीज़ें, और आज वहाँ पे 70 से 75 हज़ार का रेट है, आप वो जानते ही हैं।
और चीज़ें बिक भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं हो रही उस रेट पे, उस रेट पे ट्रेडिंग भी हो रही है, सेल रीसेल चल रही है। क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं बचा, आप अगर 70-75 लेके जाते तो पूरे गुड़गांव में कहीं भी आपको और ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, सुन लो, आपको हर कोई अपने अपने वर्डिक्ट देता है, मैंने भी अपने वर्डिक्ट दूंगा। बाकी देखिए, सुन लो, सबकी सबकी सुनो, करो मन की अपने, जैसे मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ, लोकेशन एक बारी आप विज़िट कर लो, चीज़ें आसपास जैसा डेवलपमेंट है उसे आप देख लो। अगर आपको तसल्ली होती है तो उसे भर लो, नहीं होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है, हमने ऐसा तो नहीं है कि आपसे हम कह रहे हैं कि नहीं ज़बरदस्ती इस प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करना है। बाकी हमने रिव्यू करा था साइट लोकेशन का, जैसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग का हमेशा से करते रहे हैं, तो हमें लगा कि हाँ प्रोजेक्ट में दम है, तो प्रोजेक्ट को लेके आए। नहीं तो प्रोजेक्ट तो बहुत से आते रहते हैं, आपको भी पता है कि अभी जैसे यशिका आया, सॉलिटेयर आया, तो हर एक प्रोजेक्ट की हम चीज़ें नहीं लेके आते। ऐसा जो हमें लगा कि हाँ यार, जब नॉर्मल ड्रॉ में जहाँ पे आप पता ही होता है कि भाई चीज़ें पहले से मैनिपुलेट है, पहले से पैसा खा चुके हैं बिल्डर्स, या फिर और चीज़ें घुमा रहे हैं। जैसे आपने रॉयल ग्रीन का भी सुना ही होगा, और रॉयल ग्रीन के बारे में तो कौन नहीं जानता कि कितना मतलब वाहियत बिल्डर है, जिसने पहले ही प्रोजेक्ट को अपना इतना गंदे तरीके से लॉन्च किया। और आगे भी पता नहीं जो लोगों ने उसके अंदर पैसा दे के लिया है, चाहे वो कितने भी प्राइमेस लोकेशन हो, बट देखिए जिस बिल्डर की नीयत ही इस तरह से हो, तो कल को कुछ भी कर जाए वो, उनका पैसा भी डूब जाएगा। क्योंकि कल को अगर बिल्डर प्रोजेक्ट ना बनाए, और प्रोजेक्ट में देखिए जो उसने यूनिट बिल्डर ने इनिशियल पीरियड में बेच दी, बट बाद में वो प्रोजेक्ट की यूनिट लेने के लिए होंगे नहीं होंगे लोग, अगर खासकर जब तक देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग से लोग जो जुड़े हुए हैं या जो लोग जागरूक हैं, वो ऐसे बिल्डर से कभी भी यूनिट्स नहीं लेंगे। जो भी उसके पास यूनिट है, और अगर यूनिट उसकी नहीं बिकी तो कल को हो सकता है प्रोजेक्ट भी कंप्लीट ना हो। प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि वो अब मझधार में अटका रहे, और जिन लोगों ने पैसा दे के यूनिट खरीदी है तो वो तो अटक गए। तो इसलिए ऐसे प्रीमियम पे ना जाके ऐसे प्रोजेक्ट को जो नॉर्मल तरीके से चीज़ें मिल सकती हैं आप उन पे जाइए। क्योंकि देखिए आप अब यहाँ पे मान लीजिए 3 BHK के लिए 28 लाख रुपए लगा रहे। अब 28 पे मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 5-10 लाख रुपए 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, जो भी मिले एट द टाइम ऑफ पोजीशन, तो बट वो आपने कमाए। बट आपने कोई प्रोजेक्ट में इस लालच में कि भाई मुझे 20 लाख 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपने शुरू में 20-25 लाख रुपए या 15 लाख रुपए प्रीमियम दे के वो प्रोजेक्ट में ले लिया, और जब बाद में जब रीसेल करने जा रहे हैं तो पता चले उतनी चीज़ें निकल नहीं पा रही, जितना आपने प्रीमियम दिया उतना भी प्रीमियम आप फैच नहीं कर पा रहे। मतलब मान लीजिए 15 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया और 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं ऊपर से मिल पा रहे, तो वो तो अल्टीमेटली लॉस है ना। तो इसलिए नॉर्मल ड्रॉ में जाओ जिसमें आपकी यूनिट निकलने की भी चांसेस हैं, और सही तरीके से जाइए, फेयर ड्रॉ में आपकी यूनिट निकल जाए, और ऐसे अननेसेसरी पैसा क्यों देना है नहीं। तो इसीलिए आपको देखिए ज़ारा रो में मैंने आपको चीज़ें समझा दी, सारा कुछ क्लियर कर दिया कि लोकेशन आज के समय में आउटर लग सकती है, बट उसकी जो एंट्रेंस है वो 75 मीटर रोड से होगी, और 75 मीटर रोड जो है वो पटौदी एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए, आप तो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो फ्यूचर को देख के ही करता है। अगर आप करंट सिचुएशन को देख के चीज़ें लेंगे तो हो सकता है कि सोना में जिन्होंने उस टाइम में सोचा था कि यार मैं आज 25-30 हज़ार रुपये गज ले रहा हूँ, तो अगर वो यही सोचते हैं कि यार ये तो जगह कुछ भी नहीं है प्लॉटिंग को लेके, या फिर 95A की सेक्टर की ही बात कर लूँ मैं, जैसे जहाँ पे JMS का प्रोजेक्ट आया था, अगर वो भी यही सोचते कि नहीं यार ये 40-45 में भी महंगा है, और लगता था बाकी में महंगा, बट जिन लोगों ने उस टाइम में लिया तो आज वो फ़ायदे में ही है। तो ऐसा ही है, आप नॉर्मल ड्रॉ में जा सकते हैं, इसमें नॉर्मल यूनिट आएगी आपकी, और प्रायोरिटी 3 के लिए जैसे मैंने बताया 100% का चांस है, और प्रायोरिटी 4 के लिए भी एक अच्छा खासा चांस है इस वाले प्रोजेक्ट में। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे दी ज़ारा रोमा के प्रोजेक्ट के बारे में। और बाकी फिर भी देखिए, अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और और आगे बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो आप हमारे से एफिडेविट वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, आपको कोई उस तरह की हेल्प चाहिए हो, तो हम वो भी
आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।